नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भव की इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। 28 दिसंबर 2012 ध्यान महाचक्र करताल। आज का विषय है आपको अपना उद्धार स्वयं करना है। पत्री जी कहते हैं, अस्तो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्यु मां अमृतम गम्या। हम असत्य से सत्य की तरफ जाने की प्रार्थना कर रहे हैं, अंधकार से उजाले की तरफ जाने की प्रार्थना कर रहे हैं, मृत्यु से अनंत चैतन्य की तरफ जाने की प्रार्थना कर रहे हैं। हे भगवान, हमें अज्ञान से ज्ञान की तरफ लेकर चलो। मैं असत्य में जी रहा हूँ, मुझे सत्य की तरफ लेकर चलो। गम्य अर्थात लेकर चलो। तम यानी अंधकार, ज्योतिर्मय यानी आत्मबोध। ये प्रार्थना सही नहीं है। कोई भी आपको लेकर जाने वाला नहीं है। आप स्वयं ही भगवान हो। आपकी साधना ही आपको लेकर जाएगी। साधना यानी ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य। उद्धरेदात्मनात्मनाम नात्मानं वासुदेत आत्मेव हयो आत्मनो बंधुरत्मेव रिपुरात्मनः। हे अर्जुन, तुम्हें अपना उद्धार स्वयं करना है। अपनी स्वयं की कोशिश से खुद को आगे बढ़ाना है। कोई भी मदद करने वाला नहीं है। आप अपने खुद के मित्र हो या शत्रु। यदि आप ध्यान करते हो तो आप स्वयं के मित्र हो, नहीं तो शत्रु हो। अपनी चाहत और अभ्यास के बिना आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई आकर आपकी मदद करेगा तो ये आपका भ्रम है। जैसे धूप की वजह से रेगिस्तान में पानी दिखता है मगर वहाँ पानी नहीं होता, ऐसे ही सत्य कहीं और नहीं है, आप स्वयं ही सत्य हो। सत्य से ही आपका भ्रम टूटेगा। ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, ये तीनों करने से हम आगे बढ़ते हैं। जब हम शरीर छोड़कर ऊपर जाएंगे तब मास्टर्स पूछेंगे, ध्यान क्यों नहीं किया? हम उस समय निरुत्तर हो जाते हैं और फिर मास्टर से एक मौका और मांगते हैं कि अब जाकर ध्यान करेंगे और जागरूकता के साथ जीवन जिएंगे। हर बार धरती पर आकर ये सब भूल जाते हैं। इस भूले हुए सत्य को याद करना ही असत्य से सत्य की ओर आना है। हमें स्वबुद्धि से चलना है, दूसरों की बात नहीं सुनना है। सबका सुनना पर अपना करना। हम किसी का भी नहीं सुनेंगे, अपना ही करेंगे, ये भी ठीक नहीं। हम सबका सुनेंगे और सबका करेंगे, ये भी ठीक नहीं। सबका सुनना है और अपना करना है। प्रत्येक मनुष्य कम से कम 400 जन्म लेता है। हर बार जब धरती पर आते हैं तो सोचते हैं कोई मदद करेगा, कोई मदद नहीं करेगा। हमें अपना खेल खुद खेलना है। फिर ऊपर जाकर हम मास्टर से एक मौका और मांगते हैं कि अब जाकर ध्यान करेंगे और जागरूकता के साथ जीवन जिएंगे। हर बार धरती पर आकर ये सब भूल जाते हैं। हर बार आकर साधना करना भूल जाते हैं और मदद के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। इस भूले हुए सत्य को याद करना ही असत्य से सत्य की ओर जाना है। जैसा कर्म करेंगे उसका फल अवश्य मिलेगा। जानवरों को दुख देकर मांसाहार खाया तो रोग अवश्य आएगा। हर वक्त झूठ बोलते रहोगे तो आपके मित्र आपसे दूर हो जाएंगे। जैसे कर्म करते रहोगे वैसा फल मिलता रहेगा। आप जो भी कर्म करो उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्रिकेट खेल में अंपायर केवल खेल देखता रहता है। वह खेल में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करता, केवल अपना निर्णय देता है। हर आत्मा को अपना खेल खुद ही खेलना है। जैसा कर्म करेंगे उसका फल अवश्य मिलेगा। तुम्हारा कर्म ही तुम्हें कर्म फल देगा। चोरी किया तो पुलिस पकड़ेगी,
जानवरों को दुख देकर मांसाहार खाया तो रोग अवश्य आएगा। हर वक्त झूठ बोलते रहोगे तो आपके मित्र आपसे दूर हो जाएंगे। जैसे कर्म करते रहोगे वैसा फल मिलता रहेगा। अब जो भी कर्म करो उसमें उच्च लोकों से मास्टर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते। तुम जो भी करो मास्टर्स एम्पायर की भांति ऊपर से सब देखते रहेंगे। मूक दर्शक की भांति वे सब देखेंगे। हम कथाएं सुनते हैं कि मास्टर आकर मदद करते हैं। ये सब पुराणों की कथाएं हैं। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में मदद के लिए कोई प्रार्थना नहीं है, केवल साधना है। कोई आपके कर्मों का प्रक्षालन नहीं करेगा। कर्म करते रहो, फल मिलेगा। तुम जो भी करो कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। आपकी मूर्खता देखते हुए कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। जब हम परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा लेने वाला स्वयं का पिता भी हो तो वह भी मदद नहीं कर सकता। उसी प्रकार धरती एक परीक्षा भवन है। अब जो भी उत्तर लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी। अगर परीक्षा भवन में आपका पिता भी परीक्षक हो तो वो भी आपकी मदद नहीं कर सकता। भूमंडल एक परीक्षा भवन है। मास्टर कहते हैं, आपने ऊपर के लोकों में जो ज्ञान हासिल किया है, आत्म स्थिति में जो कुछ सीखा है, शरीर में रहकर, धरती पर रहकर 100 साल जीकर परीक्षा देकर आओ। ये परीक्षा का समय है। जब आत्म स्थिति में सब कुछ सीख लिया तो उसके अनुसार धरती पर जीवन जीना है। यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। पूरा साल हम एक कक्षा में पढ़ते रहते हैं, फिर हमें साल के अंत में परीक्षा देनी पड़ती है। ऐसे ही कारण लोक में आत्मा भी सीखती है। उच्च लोकों में सीखना अलग है, लेकिन परीक्षा भवन में आकर परीक्षा देना ठीक वैसा ही है जैसे एक कलाकार हर समय अपने किरदार का अभ्यास करता है, लेकिन मंच पर उस किरदार को निभाना बिल्कुल अलग है। भूलोक में जन्म लेकर सत्य के साथ जीना मंच पर अपना किरदार निभाने जैसा है। ये पढ़ाई का समय नहीं, परीक्षा का समय है। जन्म लेते ही सबसे पहले ये प्रश्न आता है, मैं शरीर हूँ कि आत्मा? अगर कुछ भी उत्तर नहीं लिखा तो आप अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। जीवन एक परीक्षा है। वहाँ पढ़ाई, यहाँ परीक्षा। सास बहू की परीक्षा, पति पत्नी की परीक्षा। पाठ्यक्रम बिल्कुल स्पष्ट है, किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुँचाना, पर यहाँ आते ही कष्ट देना शुरू करते हैं। उच्च लोक में आत्मा को पता है कि किसी प्राणी को हानि नहीं पहुँचाना, लेकिन अगर जन्म लेने के पश्चात ऐसा ही जीवन जिया तो बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम एह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे। बार बार पढ़ना, बार बार परीक्षा देना, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार गर्भ में प्रवेश करना, संसार में आना फिर चले जाना, ये मूर्खता है। इसको शंकराचार्य जी ने कहा है, मूढ़ मते। हे मूर्ख मन, मूढ़ जही धन आगम तृष्णा कुरसद बुद्धि मन से वितृष्णाम यल्य बसे निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोद है चित्तम। वो मूर्ख, पैसे के पीछे भागना छोड़ दे। वो आना है, उसकी तृष्णा छोड़ दे। सद्बुद्धि से मन को तृष्णा से मुक्त रख। मेहनत करके पैसा कमाओ और उससे जीवन जियो। अन्याय से जो पैसा कमाना है उसका तिरस्कार करो। भ्रष्टाचार नहीं करना, परिश्रम से कमाओ। पैसे के पीछे भागा तो परीक्षा में फेल हो गया। पद और पदवी के पीछे भागा तो फेल हो गया। चोरी नहीं करना, मेहनत करके आनंद लो। धरती पर कैसे जीना है ये जानो, जिससे परीक्षा में पास हो जाएं।
शंकराचार्य जी ने कहा है, प्राणायामम प्रत्याहारम नित्य विवेक विचारम जाप्य समेत समाधि विधानम कुर्ववधानम महदवधानम। इस श्लोक में अच्छी तरह बताया गया है, आपको साधना करना है, प्रार्थना छोड़कर साधना करना है। अदृश्य भगवान से भीख नहीं मांगना, आप स्वयं भगवान हो, अपने प्रकाश स्तंभ स्वयं बने। अपना दिया कैसे जलाओगे? प्राणायाम यानी श्वासानुसंधान, श्वास के साथ ध्यान, प्रत्याहार अर्थात विश्व शक्ति का आवाहन, नित्य विवेक, शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य है। इस ज्ञान और विवेक के लिए सज्जन सांगत्य स्वाध्याय करें, ये जानकर नित्य साधना करें। जपमाला का अर्थ माला फेरना नहीं है। जपमाला यानी अभ्यास। किस चीज़ का अभ्यास? मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। माँ कुर्धन जन यौवन गर्वम हरिति निमेषत कालः सर्वम माया मे मिदमखिलम हित्वा ब्रह्म पदम त्वम परिष्य विदित्वा। ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य साधना करें और अपना खेल स्वयं खेलें। आइए इसे थोड़ा और समझते हैं। हमें लगता है कोई हमारी मदद करेगा, हम प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन कोई भी हमारी मदद करने वाला नहीं। हमें स्वयं साधना करके स्वयं की मदद करनी है। और यही ज्ञान श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता में दिया, लेकिन फिर भी हम नहीं समझे कि हमें अपना उद्धार स्वयं करना है। और यही बात हमारी भाषा में बार बार हमें पत्री जी समझा रहे हैं कि कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं है, मैं कोई आशीर्वाद नहीं दूंगा, कोई कृपा नहीं होगी, स्वयं साधना करें। मैं एक मे आई हेल्प यू काउंटर हूँ। जैसे हम रेलवे स्टेशन जाते हैं और वहाँ जाकर हम अपने गंतव्य स्थान के बारे में जानकारी लेते हैं कि हमें मुंबई जाना है या हमें आगरा जाना है या कलकत्ता जाना है, कौन सी ट्रेन जाएगी, कितने बजे जाएगी, और हम वहाँ से जानकारी लेकर अपनी सुविधा अनुसार जिस समय हमें जाना है वो टिकट ले लेते हैं और फिर अपनी गाड़ी की ओर चल पड़ते हैं। जिसने हमें ये सूचना दी है, जिसने हमें बताया है, हमें टिकट दी है, हम उसके पाँव नहीं छूते, उसके आगे प्रार्थना नहीं करते, कोई अगरबत्ती नहीं जलाते कि आपने हमारे ऊपर बहुत उपकार किया। उनका तो काम ही है कि हमें वो रास्ता बताएं, हमें मार्ग दिखाएं, हमारी मदद करें। इसी तरह पत्री जी कहते हैं कि मैं भी एक मे आई हेल्प यू काउंटर हूँ। आप मुझसे आकर पूछें मैंने कैसे इस मार्ग को जाना, कैसे मैंने इस मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, और मुझसे पूछकर आप भी आगे चलें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। कोई भी गुरु ये नहीं चाहता कि हम उसकी तस्वीर लगाकर उसके आगे प्रार्थना करते रहें और साधना ना करें। हर गुरु ये चाहता है कि उसने जो मार्ग दिखाया है हम उस मार्ग पर चलें। और यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट इस विषय में, इस संदेश में पत्री जी ने बताया कि जब हम क्रिकेट का खेल हम सभी देखते हैं, एम्पायर होते हैं, वो खेल देखते रहते हैं। उस समय जब खिलाड़ी खेल खेल रहा है उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते, कोई भी खिलाड़ी को मार्गदर्शन नहीं दिया जाता। अपनी बुद्धि से, अपनी ऊर्जा से, अपनी समझबूझ से उसे स्वयं खेलना है। लेकिन जब खेल समाप्त हो जाता है तब उसे बताया जाता है कि कहाँ कहाँ गलती की, कहाँ उसे और सुधार करने की ज़रूरत है, ताकि अगली बार वो और अच्छे से खेल सके। लेकिन जब खेल चल रहा है तब कोई नहीं बताता। इसी तरह जब परीक्षा भवन में हम उत्तर लिख रहे हैं तो हमें कोई नहीं बताएगा क्या उत्तर लिखना है। हमने जो मेहनत करके सीखा है, जो याद किया है, उसे ही लिखना है। और अपनी समझबूझ से जब हम लिखेंगे तो फिर हम उत्तीर्ण होंगे कि अनुत्तीर्ण होंगे, ये ऊपर जाकर पता चलेगा। उच्च लोकों में हर एक आत्मा को ज्ञान है, लेकिन धरती पर आकर
उस भूले हुए सत्य को याद करना और उस सत्य में जीवन जीना, यही आत्मा की परीक्षा है। ये भूलोक एक विद्यालय है, एक परीक्षा भवन है। जो आत्मा स्वयं को जानकर, अपनी ऊर्जा को बढ़ाकर इस जन्म और मृत्यु के खेल को समझ जाती है कि मुझे अपना खेल स्वयं खेलना है, मुझे अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है, ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है, सज्जन सांगत्य करना है, यही मेरा पाठ्यक्रम है। और जो ग्रंथों में मुझे ज्ञान दिया गया है और जो गुरु ज्ञान दे रहा है, उस ज्ञान को स्व अनुभव से जानना है, सबका सुनना है, लेकिन अंतर आत्मा की आवाज़ से चलना है। सबका सुनेंगे, आंखें बंद करके सबके पीछे चलेंगे, कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य करके अपनी अंतः प्रज्ञा को जागृत करना है। आज हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे पास जीपीएस है, हम उसमें उस जगह का, उस स्थान का एड्रेस डालते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसे ही उस परम सत्ता ने हम सबके अंदर वो जीपीएस फिट किया है। हमें ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य से उस जीपीएस को चलाना है, ताकि हमारी आत्मा, हमारी सांसें हमारा मार्गदर्शन करें और हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले चलें। सांसें ही हमारा गुरु है, सांसें ही हमारा मार्गदर्शक है। तो हमें साधना करनी है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में कोई प्रार्थना नहीं, केवल साधना। सिर दर्द है, ध्यान करें। कोई भी तकलीफ है, ध्यान करें। अपने ध्यान से अपनी समस्याओं का समाधान करें। कोई दवाई नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। आपके कर्मों के कारण रोग आया है और आपके सुकर्मों से वो रोग जाएगा। कर्म सिद्धांत को जानकर कर्मों को भोगना ही है। जो भी हमने कर्म किए हैं वो वैसे ही हमारे पास वापस आएंगे। कर्म जब हम करते हैं, हमें कोई नहीं रोकता, कोई नहीं टोकता। कोई मास्टर आकर ये नहीं बताते कि तुम गलत कर रहे हो, मांसाहार कर रहे हो। हम जानते हैं गलत है, फिर भी हम करते हैं। जानवरों को कष्ट देते हैं। हम घर परिवार में रहते हुए एक दूसरे को कष्ट देते हैं। जैसे बहुत ही एक आम सी बात है कि सास बहू की कहानी हम जानते हैं, एक दूसरे के साथ में मेल जोल नहीं रहता। बहुत ही कम परिवारों में ऐसा होता है। अधिकतर हम ऐसे कर्म बंधन में बंध जाते हैं कि हम स्वयं भी दुखी होते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं, क्योंकि पिछले जन्म से ये सब आ रहा है। पिछले जन्म में हमने उन्हें कष्ट दिया है। इस जन्म में वो जो ऊर्जा हमने दी है, ऊर्जा हमें वापस मिल रही है। तो हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। और सभी गुरुओं ने यही बात समझाई है। इसीलिए सबसे उत्तम जो हमें धरती पर आकर सबक सीखना है, जिसका हर दिन हर क्षण पालन करना है, वो है किसी को कष्ट नहीं देना। और दूसरा, हर समय ये याद रखना है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये शरीर धरती पर ही रह जाएगा। ये शरीर माँ के गर्भ से आया है और धरती पर ही इसे छोड़कर जाना है। लेकिन आत्मा उच्च लोकों से आई है और वो वापस उच्च लोकों में चली जाती है। जैसे हम कर्म करते हैं, जैसी हमारी आत्मा की ऊर्जा होती है, वैसे ही लोक में वो आत्मा चली जाती है। धरती पर रहकर हमें स्वबुद्धि से अपने इस खेल को खेलना है और उत्तीर्ण होकर उच्च लोकों में जाना है। जब आत्मा उच्च लोकों में जाती है, उसे सब पता चल जाता है उसने क्या सही किया, क्या गलत किया। फिर वो अपनी भूल को सुधारने के लिए मास्टर से एक मौका और मांगती है। लेकिन धरती पर जन्म लेना उतना सरल नहीं है। जब आत्मा धरती पर जन्म लेने की योजना बनाती है तो बहुत सारे मास्टर, उसके स्पिरिट गाइड उसका मार्गदर्शन करते हैं। किस परिवार में उसने जन्म लेना है, इस जन्म में उसने क्या सीखना है, कैसी परिस्थितियाँ चाहिए, कैसे लोग चाहिए, कैसे आत्मबंधु चाहिए। इस पूरी योजना के साथ तभी आत्मा धरती पर जन्म लेती है। अब जब हम इस धरती पर हैं और हमें मास्टर्स ज्ञान दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि 3 ही चीज़ें करनी हैं,
ध्यान करना है। अपनी उम्र के हिसाब से, जितनी हमारी उम्र है कम से कम उतना समय ध्यान करना है। और हर दिन 1 घंटा आध्यात्मिक वैज्ञानिकों की पुस्तकों का अध्ययन करना है, भगवत गीता का अध्ययन करना है, योग वशिष्ठ, अष्टावक्र गीता, वेद, उपनिषद, गुरु ग्रंथ साहब सभी का अध्ययन करना है और जो उसमें ज्ञान दिया है उसे अनुभव से जानना है। हर एक धर्म ग्रंथ में यही कहा गया है कि स्वयं को जानो, और जिसने स्वयं को जान लिया उसका खेल समाप्त हो गया। उसने अपने ब्रह्म तत्व को जान लिया, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया और दूसरों को कष्ट देना बंद किया। सब में स्वयं को देखा तो किसे कष्ट देना है, और आत्मा की यात्रा पूर्ण हो गई। इसलिए प्रार्थना छोड़कर साधना में आए, हर दिन साधना करें और 1 घंटा सज्जन सांगत्य अवश्य करें। सज्जन सांगत्य करने से हमारी चेतना विस्तृत होती है। और एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि सज्जन सांगत्य भव सागर से पार करने की नौका है। सुनते सुनते, आत्मज्ञानियों की संगत करते करते वो ज्ञान हमारे अंदर बस जाता है, उनकी ऊर्जा से हमारा हृदय परिवर्तित हो जाता है। तो हमें ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य करना है और हर पल ये याद रखना है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। एक बहुत ही सुंदर वैज्ञानिक उदाहरण भी है, रेडवुड फॉरेस्ट, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। और जब खोज की गई तो पाया गया कि इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं लेकिन फिर भी कोई भी पेड़ आंधी तूफान में गिरता नहीं है, जबकि उस पेड़ की जड़ें धरती में उतनी गहरी भी नहीं होती हैं। तो क्या कारण है कि कोई भी पेड़ नहीं गिरता, आंधी तूफान में अडिग रहते हैं, खड़े रहते हैं? तो जब खोज की गई तो पता चला कि जैसे ही एक छोटा पेड़ अंकुरित होता है, प्रस्फुटित होता है, वो अपनी जड़ें फैलाता है धरती के अंदर, और जो उसके पास में बड़े पेड़ होते हैं वो उसकी जड़ों को पकड़ लेते हैं, उसे सहारा देते हैं। और इस तरह पूरे जंगल में जड़ों का एक जाल बन जाता है। सभी पेड़ एक दूसरे को पकड़ कर रखते हैं, एक दूसरे को सहारा देकर रखते हैं, एक दूसरे की जड़ों को पकड़ कर रखते हैं। इसलिए वो इतना गहरा जाल बन जाता है जड़ों का कि कोई भी पेड़ नहीं गिरता। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, ये सज्जन सांगत्य हमारी जड़ों को मजबूत करता है। जब कभी हम जीवन में थोड़ा उदास होते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता, द्वंद्व में होते हैं, तो सज्जन सांगत्य हमारी बाह पकड़कर हमें उस द्वंद्व से बाहर निकाल लेता है। तो हर दिन स्वाध्याय करें, 1 घंटा ध्यान करें अपनी उम्र के हिसाब से, और सज्जन सांगत्य ध्यान और स्वाध्याय से भी ज़्यादा करें। और आज तो इतना सरल हो गया है ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य करना कि आप 24 घंटे सेशन चल रहे हैं, जूम सेशन चल रहे हैं, अखंड ध्यान चल रहा है, कई घंटे ध्यान हो रहा है। अपनी सुविधा अनुसार आप जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जितना चाहें अपने समय का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। पत्री जी के दिव्य संदेश के साथ, नए विषय के साथ अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक ध्यान करते रहें, स्वाध्याय करते रहें, सज्जन सांगत्य करते रहें और अपनी ऊर्जा को बढ़ाते रहें। और हाँ, एक बात हमेशा हमेशा याद रखें, मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। यही सत्य है, यही आध्यात्मिकता है। नमस्कार, धन्यवाद।